वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। My dear brothers and sisters, what a joy to welcome you to this program to listen to the word of God. मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितना आनंद का विषय है कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग ईश्वर का वचन ध्यान कर रहे हैं। Listen to the word of God today. The Lord will speak to your heart even this day and will bless you and your family, and you will never be the same again. जब हम लोग ईश्वर का वचन सुनेंगे और सुनेंगे इसके कार्यक्रम के द्वारा, हम लोग और हम लोग का परिवार, हम लोग आशीषित होंगे, हम लोग कोई घटी नहीं होगा। No man can change us, but this word can change us even today. कोई मनुष्य हम लोग को परिवर्तन नहीं कर सकता, परंतु इस वचन हम लोग को एक नया परिवर्तन लाएगा। Whatever is impossible with man, everything is possible with the word of God as you and I believe, take this word by faith and exercise our faith and be blessed in this world. और मनुष्य के साथ जो विषय असंभव है, परंतु ईश्वर के वचन से हम लोग के साथ हर विषय संभव है जब हम लोग विश्वास करके इसको कार्य करते हैं हम लोग का जीवन में। I praise and thank God for the life God has given us. He has extended our life that we may apply our hearts unto the truth which God is teaching us and be saved and be blessed and inherit the eternal kingdom of God. हम लोग में और मैं ईश्वर को विशेष करके प्रशंसा और धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर ने हम लोग के लिए जो सुंदर जीवन हम लोग के लिए रचाया, उसके द्वारा हम लोग उसके साथ जो विश्वास करके चल रहे हैं, और हम लोग को जरूर हम लोग को अनंत जीवन और स्वर्ग का अधिकारी करेगा। I wish to present us beautiful passage in the Bible, in the Old Testament, the history book, the book of Ruth. और विशेष करके हम लोग अभी जो ध्यान करने जा रहे हैं पुरातन नियम का एक विशेष पुस्तक रूत जो लिखा गया बाइबल में, उसी को हम लोग आज ध्यान करेंगे। It's a very small book in the Old Testament. ये एक पुरातन नियम का एक बहुत छोटा पुस्तक है। Only 4 chapters. उसमें केवल 4 अध्याय है। But very profound book in the Old Testament. परंतु उसमें पुरातन नियम में बहुत उसमें दृढ़ता है। I will read a few passages, a few scripture verses for you and then explain later on. The Lord will give us the faith and exercise your faith to receive the blessings in your life. और मैं उसी पुस्तक से कुछ अध्याय में ध्यान करूंगा और आप लोग को बताऊंगा, और आपका विश्वास उसमें रहेगा और आपका उसी से बहुत सारा आपका जीवन में एक तरह का निर्णय आएगा। It comes like this. वो इसी तरह होता है। Chapter 1 verse 1 onwards. अध्याय 1 का 1 से। Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलीम का एक पुरुष अपना स्त्री और दोनों पुत्रियों को संग लेकर मोयाब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they came into the country of Moab and continued there. उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नायोमी और उसके 2 बेटे का नाम महलोन और किलियद थे। ये प्रभाती थे, अर्थात यहूदा के बेथलेम के रहने वाली थे। वो मोयाब के देश में आकर वहां रहे। And Elimelech and Naomi's husband died, and she was left and her 2 sons. और नायोमी का
पति एलीमेलेक मर गया और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। And they took them wives of the women of Moab. The name of one was Orpha and the name of the other Ruth. And they dwelled there about 10 years. और उन्होंने एक मोयाबी स्त्री से विवाह कर लिया, एक का नाम अर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। And Mahlon and Chilion died also, both of them, and the woman was left of her 2 sons and her husband. जब महलोन और किलियन दोनों मर गए, तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गए। This is the story of a family. ये एक परिवार का कहानी है। And this family was living in Bethlehem, Judah. और इस परिवार ने बेथलेहम का यहूदा में वास कर रहे थे। And this is a good godly family. ये परिवार एक परमेश्वर का परिवार था। The 2 sons, the family was blessed with 2 sons. और इस परिवार में 2 बेटा थे। And the woman's name here is recorded as Naomi. The mother's name is Naomi. और उनका जो परिवार का जो माता थे उनका नाम नयोमी था। Naomi means blessed. और नयोमी का अर्थ ये था कि आशीष। In another sense, you can call Naomi as joy. और दूसरा अर्थ में हम लोग उसको देख सकते हैं, उसका एक आनंद हो। Jewish people, they will not name the children just like that, but they will name always with a meaning. यहूदी लोग ने जब नाम देते थे कोई संतान को, उसका कुछ अर्थ रहकर उन लोग देते थे। So for every Jewish name, they connect God and then name them. और हर एक यहूदी का नाम से परमेश्वर का नाम पहले आता था, उसके बाद उनका दूसरा नाम रहता था। For example, Elimelech, El, that word E-L, El means God. और जैसे कि हम लोग देखा यहाँ एलीमेलेक, एल जो पहला नाम आता है उसका एल का अर्थ है परमेश्वर। Now this is the background. ये का परिवार का पिछला सब कहानी था। Now, what had happened in Bethlehem, Judah? Bethlehem means a house of bread. और यहाँ जो यहूदा का जो बेथलेम था, और बेथलेम का अर्थ कि ईश्वर का घर। Judah means praise. और यहूदा का नाम प्रशंसा। So every word has a wonderful meaning. हर एक शब्द का बहुत सुंदर अर्थ रहता है यहाँ। So in Judah, Bethlehem, there was a famine. और उसी यहूदा का बेथलेम में एक परिवार था। Now, why such a famine comes in a place where there is blessings always? और क्यों इस परिवार ने वहाँ आया जहाँ पर सर्वदा आशीष रहता है? If you see the first part of the first verse, now it came to pass in the days when the judges ruled. और जब इस एक अध्याय का एक पद में लिखा गया कि उस समय जो लोग न्याय करते थे। Now that means the Bethlehem, Judah, Israel was ruled by judges. और उसका अर्थ यह होता है कि जो यरूशलेम में जो समय बेथलेम था, उस समय यहूदी लोग ने उस समय विचारकर्ता का समय था। God sent one judge after the another judge to rule the people. और ईश्वर ने न्याय करने के लिए एक न्याय के बाद और एक न्याय को भेजते थे लोग को न्याय रास्ते में लाने के लिए। So those days the kings were not there at that time. उस समय राजाओं का समय नहीं था। After this only comes the kings. इसके बाद राजाओं का शासन आया। During the reign of one judge, people used to listen to God and be proper, and they would obey God and they would behave as children of God. और उसी न्याय के समय क्या होता था ना, लोग उसी न्याय का बात सुनते थे और परमेश्वर को भय करते थे और उसका मार्ग चलने के लिए सीखते थे। One judge dies, before another judge comes. During that time, the children of God, that is the people of God, disobey God and they sin against God and they follow the practices of the other people and they will irritate God. और एक न्याय का समय जब खत्म हो जाता है और मर जाता है, दूसरा न्याय जब आता है, उसी समय का जो तफात रहता है, उसी समय जो समय होता है लोग उसमें बुरा काम और पाप करते थे और ईश्वर का क्रोध अपने ऊपर ला करके ईश्वर से दूर हो जाते थे। So God would send another judge to rule these people, to bring them into theocratic society. और ईश्वर ने उसके बाद एक न्याय को भेजते थे और उसको न्याय करने के लिए उन लोग को वहाँ से ठीक रास्ते में लाने के लिए। So God used to send little judgments to teach the people about His laws and then bring them back into the fold.
और ईश्वर ने इसी न्याय के द्वारा छोटा छोटा न्याय करने के बाद लोग को सही मार्ग में चलने के लिए उस समय वो सिखाते थे। Destruction, famine, and this kind of eating of the harvest by locust, and all these things are the judgments of God. और विनष्ट हो जाना और ईश्वर का क्रोध में आना और दूसरा तरह का फल खाना हो न हो जीवन में आना, वो समय वो न्याय का समय में था। God handles these things for a purpose. और ईश्वर ये सब विशेष लक्ष्य में कर रहे थे। So a famine is a sign of not a blessing, it is. जब अकाल पड़ा ये एक आशीष नहीं है। When a famine comes, or when a flood comes, or when a judgment of comes, what we should do? जब अकाल आता है, जब दूसरा तरह का विपत्ति आता है, हम लोग उस समय क्या करते थे? We should know that is the signal given by God that we should repent of our sins, turn back to God and His commandments, so that the hand of God would again bless us. जब इस तरह का विपत्ति आता है, हम लोग उस समय जानना चाहिए कि ईश्वर कौन है और ईश्वर को भय करना चाहिए और हम लोग को जीवन उसी के अनुसार परिवर्तन करके उसी का मार्ग में जाना चाहिए। So what had happened? There was a famine at the end. और उस समय क्या हुआ? उसके बाद वो उस समय अकाल पड़ा। And this family wanted to move to a country called Moab, which is a heathen country. और इसी परिवार ने क्या चिंता किया, जब अकाल पड़ा उन लोग सोचा कि उसकी वो बेथलेम से मोआब जाने के लिए। Now this is the mistake they have done, but yet God can turn the mistake into good. और उन लोग ये एक भूल किए थे कि जो दूसरा देश था जाने के लिए था, कि उन लोग का भूल को ईश्वर ने सही बना दिया। So in the house of bread, in the house of God, with Bethlehem, there is so much of bread. The name is house of bread, but there is no bread inside. और जिस बेथलेम का नाम था और ईश्वर का आहार का स्थान, उसी समय वहाँ आहार नहीं था। Sometimes people have good names, but there is no match for that name. The living will never match with the name. बहुत सारे समय हम लोग देखते हैं बहुत सारा व्यक्ति का अच्छा नाम होता है, परंतु उसका कार्यकलाप के साथ वो समानता नहीं रहता है। Say for example, Shanti Das. एक नाम ऐसा है, उसका नाम शांति दास है। Shanti Das is a man of peace. और शांति दास का अर्थ यह होता है एक व्यक्ति जो शांति है, But there is no peace inside. परंतु उसका जीवन में शांति नहीं है। His name is beautiful. उसका नाम बहुत अच्छा है, But he is not practicing. He does not have a life that really suits his name. परंतु उसका जीवन और जिस तरह का है उसका नाम से वो तुलना नहीं किया जा सकता। So Bethlehem, Judah, is a house of bread and praise, but there is no bread there. और बेथलेहम का यहूदा जो ईश्वर का आहार का घर, उसी में परंतु वो प्रशंसा का घर, उसी में वो परंतु वो सब नहीं था। Now you and I should always remember one thing. आप और मैं एक बात सर्वदा ध्यान करना चाहिए। Whenever we experience this kind of a situation, when we begin to lose and we begin to lack something in life, it shows that we have come out of the track, or we have missed the mark which God has set before us. हम लोग को विशेष करके ध्यान देना चाहिए, जब इस तरह का कुछ हम लोग का जीवन में घटता है तो इसलिए क्यों घटा, हम लोग को जानना के बाद हम लोग ठीक सही मार्ग पर चलना और सीखना चाहिए। As long as we are in the truth, we are in the track of God, we are always a blessed people. और जब तक हम लोग ईश्वर का मार्ग में चल रहे हैं, हम लोग उस समय आशीष लेके चल रहे हैं। But when something is lacking, और जब कुछ घटता है, there is something that God is trying to instruct us. और उसका अर्थ ये है कि ईश्वर कुछ वहाँ बोलना चाहता है हम लोग को। We have done something against Him. शायद ऐसे होगा कि हम लोग उसी के विरुद्ध कुछ काम किया, His hand is a hand of blessing. क्योंकि उसी का हाथ आशीष भरा हुआ है। And if He takes away the hand, for example, जब वो आशीष भरा हाथ वो ले जाएगा वो हम लोग से, there we begin to lack. उसके बाद हम लोग का जीवन में बहुत सारा घटिया आएगा। There is an example that comes to my mind now. मेरा मन में एक उदाहरण यहाँ आ रहा है। In Gospel according to Luke, लूका लिखित सुसमाचार के अनुसार in 15th chapter, उसमें जो 15 अध्याय है, Jesus Christ our Lord is talking about a family where two sons were there. और यीशु मसीह हम लोग का परमेश्वर ये बताते हैं कि एक परिवार में दो बेटा थे। It's a parable. वो एक दृष्टांत था। And one fine day, what happened? All on a sudden,
the second boy, he took 50% of his share, father's property, and ran away with his friends. और उसके परिवार में जो छोटा बेटा था, पापा से अपना संपत्ति को मांग के आधा संपत्ति लेके अपना दोस्त लोग के साथ चला गया। And he spent all the money with his friends as he liked, and the Bible very clearly says at the end he began to be in want. और उसके बाद वो अपना दोस्त लोग के साथ अपना जीवन को बहुत मजा और खुशी से बिताया। उसके बाद उसका सब धन संपत्ति खत्म होने के बाद उसका जीवन में घटी आया। But when the son was in the house of his father, और जब तक वो अपना पिता के घर में था, there was no want for this boy. उसके लिए कोई भी विषय अभाव नहीं था। He does not even know what is the meaning for lacking. और उस समय उसको पता नहीं था जीवन का कमी क्या है। Because there is always a constant supply of every blessing in his father's house. क्योंकि उसका पिता के घर में सर्वदा सब कुछ विषय उसको मिलता था। So when he came out of the father's house, जब वो अपना पिता घर छोड़ के आ गया, when he separated himself from the love and care of his father, जब वो अपना पिता का सुंदर घर से वो खुद को निकल के ले आया, the supply was only temporary. जो योगदान है उसी का कुछ थोड़ी दिन के लिए, That is his father's money. वो अपना पिता का धन है। So the money will be lost. और उसका जो धन एक दिन खत्म हो जाएगा। But what had happened? The supply is cut now. और उसका जो मिलता था वो अभी छिन्न हो गया। So there is a constant supply only in father's house. केवल ये बताते हैं कि पिता के घर में सर्वदा ठीक से हम लोग सब कुछ मिलता है। This is very important. ये बहुत मुख्य विषय है। So the hand of the Lord must always be upon us. और जब ईश्वर का हाथ हम लोग के सर्वदा रहना चाहिए। If the hand of the Lord is not there, जब ईश्वर का हाथ हम लोग के पास नहीं the रहेगा, supply is also not there. और उसका जो हम लोग को देता है वो नहीं रहेगा। God is our provider. ईश्वर हम लोग को देता है। That's why there is a name in Hebrew for God that is called Jehovah Jireh. इसलिए हम लोग का हिब्रू में एक नाम है ईश्वर को दिया गया है कि यहोवा जीरी। The Bible says, बाइबल ये बताता My है, God shall supply all your needs according to His riches in glory. और मेरा ईश्वर मुझे अपना इच्छा के अनुसार उसका गौरव के लिए मुझे सब कुछ देगा। As long as we are in the love of God, जब तक हम लोग ईश्वर का प्रेम में है, as long as we abide in the truth of God, जब तक हम लोग उसी के सच्चाई में बने रहे हैं, His hand will come upon us for blessing, and His supplies will be continuous and perennial. और उसी का हाथ हम लोग के ऊपर आशीष भरा रहेगा और सब कुछ हम लोग को उसी दिन तक मिलता रहेगा। That's why the half brother of Jesus by name Jude, और प्रभु यीशु मसीह का जो भाई था उसका यहूदा भाई था, he was also an apostle. वो भी एक शिष्य प्रभु का काम He करता wrote a था। letter. वो एक पत्र लिखा। That letter is found in epistles. और वहाँ हम Portion. लोग जो देखेंगे वो पत्र लिखित सुसमाचार में उसको मिलेगा। And he says, और वो बताया, Beloved, मेरे प्रियो, protect yourself in the love of God. और अब तुम अपने को सुरक्षा करो ईश्वर का प्रेम से, Be built on the holy faith. और तुम खुद को बनाओ ईश्वर का पवित्र विश्वास के ऊपर, Protect yourself in the love of God. और ईश्वर का प्रेम से खुद को सुरक्षा बनाओ, And pray in the Holy Ghost. एवं प्रार्थना करो पवित्र आत्मा से, And wait for the return of our Lord. और ईश्वर का आने के लिए अपेक्षा करो। This is how he says. और ये वो सो बताए। So what we need to do, protecting ourselves in the love of God. तो हम लोग को क्या करना चाहिए? जो ईश्वर का प्रेम है हम लोग उसी में सुरक्षा रहना चाहिए। There was another disciple called John, और एक शिष्य थे उसका नाम यूहन्ना था, the disciple of Jesus Christ, an apostle of God. और यीशु मसीह का जो शिष्य था वो ईश्वर का बुलावा शिष्य He है। also wrote letter. वो भी एक पत्र लिखा, That letter is in the epistle section of the Bible. और उसी का भी वो जो पत्र लिखित सुसमाचार उसी में रखा गया And है। he says, और वो बताए, love not the world and the things therein. और इस जगत को मत प्रेम करो और उसी में जो है उसी को मत प्रेम करो। And if any man loves the world, जब वो कोई व्यक्ति संसार को प्रेम करता the है, love of the Father is not in him. और ईश्वर का प्रेम उसी के पास नहीं रहेगा। So either the love of the world should be in our hearts, or love of the Father should be in our hearts. हम लोग के पास ईश्वर का प्रेम रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग के वो नहीं है तो संसार का प्रेम है। Both cannot be dwelling together in our hearts at the same time. दोनों प्रेम हम लोग का हृदय में नहीं रह सकता। There was another apostle called James. और एक याकूब जैसा
वो एक प्रभु का वो शिष्य थे, and he wrote a letter वो भी एक पत्र लिखे, that is found in the epistle section, the book of James. और उसी का भी हम लोग देखते हैं कि उसी का शिष्य जो पत्र लिखे उसी में मिलेगा। In the 4th chapter, उसका चौथा अध्याय he में says like this: वो ऐसे बताए, Know ye not the love of the world is an enmity with God? क्या तुम नहीं जानते कि संसार को प्रेम करना अर्थ यह है कि ईश्वर का शत्रु बनना? John says, if a man loves the world, the love of the Father is not there. और यूहन्ना बताया कि जब मनुष्य संसार को प्रेम करता है, ईश्वर का प्रेम उसी के पास नहीं है। Jude says, protect yourself in the love of God. और यहूदा बताया कि ईश्वर का प्रेम से सुरक्षा बनो। Jesus gave a parable wherein the second boy was away from the father's love and he began to be in want. और प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत से बताया कि वो जो द्वितीय पुत्र था जब घर से चला गया, वो अपना जीवन में बहुत सारा कमी मिला। The best thing is that you and I would abide in the love of God so that we will be away from this world. और सबसे अच्छा चीज ये है कि आप और मैं ईश्वर का वचन से बंधा रहे कि हम लोग ईश्वर का प्रेम मिलता रहेगा। John again says, यूहन्ना और एक बार बताया, he that fulfills will of God is accepted. जो ईश्वर का इच्छा पूरा करता है उसको ग्रहण किया जाता है। So my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when we backslide, जब हम लोग ईश्वर से पीछे आ जाते when we हैं, go out of God's presence, हम लोग जब ईश्वर का उपस्थिति से चला आते when हैं, we reject God, हम लोग जब ईश्वर को अस्वीकार करते we हैं, begin to be in want. हम लोग उस समय जीवन में कमी दिखाई देता है। That's why Bethlehem is a good name. इसलिए बेथलेहम एक अच्छा नाम But है, there is a famine inside. परंतु अभी हम लोग यहाँ देखा कि वहाँ अकाल पड़ा। Today maybe you have a very good family, शायद आप आज एक अच्छा परिवार very है, good reputation, आपका बहुत नाम है, but you don't have satisfaction. परंतु आप उसी में संतुष्ट नहीं है, Something is lacking in you. उसमें कुछ अभाव दिखा गया। There is a place in your heart आपका जीव हृदय का एक स्थान है which is vacant. और वो खाली जगह है। You are trying to fill your heart with everything that you know in this world. आप चाहते हैं उसी हृदय में सब कुछ इस संसार से लेकर भरेंगे, परंतु वो नहीं होता। But with whatever you fill that place and with whatever you know, जब आप जो जानते हैं उसमें जो भी कुछ भरे, nothing will satisfy you. कोई भी आपको उसमें संतुष्ट नहीं कर सकेगा। Why? क्यों? Because that place is reserved for Almighty God in your life. क्योंकि उसी स्थान और ईश्वर महान शक्तिमान ईश्वर के लिए रखा गया। And this is time for you to fill your heart with the word of the Lord. You will find instant satisfaction. और अभी ये समय है कि ईश्वर का वचन उसी में भर दीजिए, आप जल्दी से उसमें संतुष्टता मिलेगा। In order to enter in your heart, Jesus came to this world. और इसी हृदय का खाली स्थान पूरा करने के लिए यीशु मसीह संसार को आए, Because that place is dirty. क्योंकि वो स्थान गंदा था You have filled with all kinds of filth. और उस संसार का हर तरह का गंदाई में भरा हुआ था, And you have made everything a corrupted place. और आप उसको पूरा खराब बना दिए And थे, you don't know how to clean it. और आप नहीं जानते उसको कैसे शुद्ध बनाए, And no one has even taught you how to clean it. और आपको भी ठीक से कोई नहीं सिखाया उसको कैसे शुद्ध किया Even जाता if है। anybody teaches you how to clean it, it is impossible to clean your heart. और जो भी कोई जो सिखाए आपको उसी को शुद्ध करने, वो असंभव है। You can clean every part of your house, but not your heart. आप घर का हर एक घर को आप साफ कर सकते हैं, परंतु आपका हृदय को नहीं। Because Jeremiah 17th chapter 10th verse says, क्योंकि यिर्मयाह भविष्य पुस्तक ऐसे 17 में बताता है, above everything, heart is the most deceitful one. और सब कुछ में लेकर के दिखाई देता है कि हृदय बहुत बुराई में It's भरा हुआ the है most corrupted thing. और उसमें बहुत बुराई दिखाई देता है। Jesus said, from the heart only comes all wicked and evil things. और यीशु मसीह ने बताया कि हृदय से हर तरह का बुराई निकलता है, Out of the abundance of the heart, so shall the mouth speaketh. और जैसे हम लोग का हृदय में रहेगा उसी तरह का हम लोग को बाहर निकलेगा। We can give out what is inside, that's all. हम लोग उसी को बाहर निकलते जो अंदर में है, So our mind is corrupted. तो इसीलिए हम लोग का मन भी दुष्टता So भरा हुआ है। what can clean our mind and heart today? आज कौन सा चीज हम लोग का मन और हृदय को साफ कर सकता है? Well, you have been trying every method. ठीक है, आप सब कुछ आप परीक्षा कर लिए, But you failed and failed and failed and failed. परंतु आप उसी में कोई भी आपका सफल नहीं मिला। Or you may be a person like this. आप शायद इसी तरह का व्यक्ति होंगे, अरे I don't care whether I have good or bad in my heart. अरे मैं वो चिंता नहीं करता मेरा हृदय जैसे भी भूल हो के खराब हो। Or you may be a person like this. आप शायद आप इसी तरह का व्यक्ति भी होंगे, After all, everybody is wrong, why not I? अरे सब लोग तो खराब है, मैं क्यों नहीं हूँ? Brother and sister, these are all excuses. प्रिय भाई और बहनों, आपको ये बचाने के लिए एक If you रास्ता है, want to enter into heaven after the life's journey is over, when you close your eyes, परंतु आप जब आपका जीवन का यात्रा खत्म हो जाएगा, आंख मूंद देंगे इस संसार
संसार में। Your heart must be cleaned until and otherwise we will not enter into heaven. और आपका हृदय, आपका मन पवित्र होना होगा, नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। Because the Bible says क्योंकि बाइबल ऐसे in बताती Matthew है, chapter 5, मत्ती उसका 5 में Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, Blessed are the pure in their heart, for they shall see God. उन लोग का हृदय शुद्ध है जो ईश्वर को देखेंगे। What can make our hearts clean? क्या हम लोग का हृदय को शुद्ध कर सकता है? Which detergent can make our hearts clean? कोई साफ साबुन है कि हम लोग को साफ करेगा? Nothing in this world will make our hearts clean. इस संसार का कोई विषय नहीं हम लोग को साफ कर सकता है। Only our Creator can make our hearts clean. केवल हम लोग का सृष्टिकर्ता हम लोग को साफ कर सकता है। How can He do that? वो कैसे करेंगे? That's why He came and shed His blood as a sacrifice for you and for me. इसलिए वो आए, वो क्रूस के ऊपर प्राण दिया, अपना लहू से हम लोग के लिए वो प्राण दे दिए। For your sins and for my sins, He died on the cross. आपके लिए और मेरा पाप के लिए वो क्रूस के ऊपर प्राण दिए। He is not a Christian God, वो एक क्रिश्चियन लोग का ईश्वर नहीं है, but He is God of heavens. वो स्वर्ग का परमेश्वर है। God who created this world. जो ये पृथ्वी को बनाया वो The ईश्वर है। seen and the unseen things. जो हम लोग देखते हैं वो नहीं That देखते, is the visible and the invisible things. जो हम लोग दृष्टि कर पाते हैं वो नहीं देख पाते And हैं। He created you and me wonderfully and fearfully. जो ईश्वर आपको और मुझे एक आश्चर्य और सुंदर से बनाया, And He only knows your problem. वो केवल जानते हैं आपका समस्या क्या है। That's why He came to cleanse you and me. इसलिए वो आए आपको और मुझे शुद्ध करने के लिए। He shed His blood. वो अपना लहू बहाया His है blood is sinless blood. और उनका लहू बहुत पवित्र है His blood is holy blood. और उनका लहू से पवित्र परिपूर्ण है His blood is not a corrupted blood. और उसका लहू कोई दुष्टता से नहीं है। Only that blood can cleanse anybody and everybody. केवल उसी का लहू हम लोग को धो सकता है। That is how our heart can be conditioned. और जैसे कि हम लोग हृदय जो भी हो, My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, there is a hope for us today. आपके लिए आज एक आशा है, Because He has already completed His job. क्योंकि वो अपना काम कर चुके हैं। Our job is to receive His mercy. और हम लोग का काम है कि उसी का अनुग्रह हम लोग को Our ग्रहण job करना is है। to humble ourselves and believe and receive His mercy. और हम लोग का काम है कि हम लोग खुद को नम्र बना के उसको ग्रहण करना We है। are the most blessed. We will be the most blessed people in the whole world. और उसके बाद हम लोग इस संसार में सबसे एक बड़ा आशीषित लोग हो जाएंगे। No man can give this blessing. कोई मनुष्य ये नहीं दे सकता, No money can give this blessing. धन भी हम लोग को नहीं दे Even सकेगा, no religion can give this कोई blessing. धर्म भी ये आशीष नहीं No दे सकेगा, education can give this कोई blessing. शिक्षा भी ये नहीं ला पाएगा। That's why we are preaching this good news to you. इसलिए हम लोग ये सुसमाचार आपके पास रख रहे What हैं। is impossible with man is possible with God. जो मनुष्य के पास असंभव है, ईश्वर के पास असंभव है। We receive God of heavens, हम लोग देखेंगे इस स्वर्ग का for ईश्वर, whom everything is possible. और सबके लिए वो सब कुछ संभव है। Save you and me is after all nothing for Him. और आपको और मुझे वो बचाने के लिए उसके पास कुछ But your sins- असंभव नहीं है। But your sins and my sins have caused Him to come down from heaven. परंतु आपका पाप और मेरा पाप के लिए उसको स्वर्ग से आना पड़ा। So today your lacking can be changed. और आपके पास जो आज कुछ अकाल और अभाव दिखा दिया वो सब परिवर्तन हो जाएगा। Nobody will give you money. आपको कोई धन नहीं देगा। Don't misunderstand. आप ऐसे मत समझिए। Nobody can fool you by giving money. आपको धन देकर आपको कोई बोका नहीं Don't बनाएगा। think your poverty will be changed because somebody is going to give money because somebody is preaching. क्या आप सोच रहे हैं कि आप कोई प्रचार करके ऐसे बता रहे हैं कि आप धन देकर आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा? These are all wrong things. ये सब कुछ भूल विषय है। These are things to be kept away from us. इसी से हम लोग को दूर रहना चाहिए। God is God of life. और ईश्वर जो ईश्वर जीवन भरा हुआ है, Life cannot be given by money. और जो जीवन वो देता है उसमें धन से नहीं आता, Life cannot be given by religion. और जो जीवन आता है उसे धर्म नहीं देता। Religion is good, धर्म अच्छा है, but it cannot save us. परंतु वो हम लोग को बचा नहीं सकता, It cannot take us to heaven. वो हम लोग को स्वर्ग नहीं ले जा सकता। I am from a Brahmin background. मैं एक ब्राह्मण परिवार का I हूँ। have not accepted Christ for the sake of money. मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया पैसा के लिए नहीं। I have not accepted Christ with the intention of changing my religion at all. मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया इसलिए नहीं कि मैं धर्म परिवर्तन करूं, I understood that these things are not sufficient enough to save me. क्योंकि मुझे समझ में आया कि मेरा जीवन जैसा है
वो संतुष्ट नहीं है कि मुझे उद्धार करने के लिए। God is God of love and compassion. ईश्वर जो ईश्वर महान है वो दयालु और प्रेम भरा हुआ He है। is our salvation. वो हम लोग का परित्राण करता है। What this world and religion cannot give is given only by Jesus. जो संसार और धर्म नहीं दे सकता इस संसार में, वो ईश्वर ही देगा। That's why he demonstrated his love. इसलिए वो अपना प्रेम यहाँ दिखाया है। Love must be demonstrated. प्रेम जरूर दिखाना It चाहिए। cannot simply be spoken. वो केवल बताने से नहीं If होगा। I say I love you, जब मैं बताऊंगा मैं प्रेम करता I हूँ, must show you how I love you. मैं आपको दिखाना होगा मैं कैसे आपको प्रेम करता And हूँ। similarly, ठीक उसी when तरह God says, ईश्वर ने बताया, I love you, ईश्वर ने बताया कि if मैं he तुमको does प्रेम not, करता if he हूँ। does not demonstrate it, जब वो अपना प्रेम नहीं दिखाएंगे, there is no meaning for his statement. उसका अर्थ नहीं होगा कुछ जो बताया हो। That's why God, instead of speaking, first he demonstrated his love. जो ईश्वर ने बताया वो पहले अपना प्रेम को दिखाया। That's why in John 15:16, it's Bible says, यूहन्ना 15:16 में लिखा गया, बाइबल बताती है, you have not chosen me, but I have chosen you. तुम मुझे नहीं चुने हो, मैं तुमको चुना हूँ। You have not chosen me तुम मुझे नहीं चुने हो because you don't know me. क्योंकि तुम मुझे ठीक से नहीं Your eyes जानते, are covered. क्योंकि तुम्हारा आंख मूंदा You हुआ are है, blind. तुम अंधे जैसा हो। But my eyes are not covered and I am not blind. मेरा आंख बंद नहीं है, I have seen you. मैं तुमको देख पा रहा हूँ, I have chosen you. मैं तुमको चुना हूँ, I have called you. मैं तुमको बुलाया हूँ। Cheer up, my brother and आप sister. खुशी होइए मेरा भाई You और may बहनों। not know your creator. आप शायद नहीं जानते आपका सृष्टिकर्ता को। Maybe you are following your own ways and the methods taught by your forefathers. शायद आपका जो पुरुष काम करे उसी मार्ग में आप चलते आ रहे हैं, No problem. समस्या नहीं है। But God who created is seeing you, is watching you. जो ईश्वर ने आपको बनाया वो आपको देख रहे His हैं, eyes are flaming eyes. और उसका आंख में आंख जैसा साफ है, Nothing is hidden before him. उसके पास कोई चीज छुपा नहीं Your है, past and present and future is known to him. और आपका अतीत वर्तमान भविष्य उसको पता है। He is there to help you, not to condemn you. वो आपके पास है कि आपको सहायता करने के लिए, आपको विचार करने के He लिए is नहीं, to save you, my friend. वो यहाँ आए कि आपको उद्धार करे। That's the hope and good news. अतः वो होता है आशा और सुसमाचार। God loves you. ईश्वर ने आपको प्रेम करता That's है, why the Bible says, इसलिए बाइबल ये my बताया, God shall supply all my needs according to his riches in glory. इसलिए मेरा ईश्वर मुझे सब कुछ देगा, वो अपना धन और अपना गौरव के कारण। So what had happened when there was a famine here? जब क्या हुआ, जब यहाँ अकाल पड़ा, This family migrated to a place called Moab. इस परिवार ने मोआब एक देश को चला गए, Maybe God turned that into a blessing. और शायद ईश्वर उन लोग का वो जीवन को आशीषित बनाए। Now when this family went into Moab, they found two girls. जब उन लोग मोआब गए, वहां दो लड़की उन लोग को मिला। They found two girls and the two girls were chosen as the wives of the two sons. और उन दोनों लड़की ने इस परिवार का दो बेटा को शादी कर लिए, And they married, the two sons married those Moabitish people. और उन दोनों वो मोआब में जो दो बेटा थे उन लोग को शादी किया। Unfortunately, दुर्भाग्यवशत the husband dies there. उन दोनों स्वामी मर गए। Elimelech dies there. एलीमेलेक जो थे वो मर गए। And now the wife Naomi is left with the two sons and two daughters. अभी जो उनका Two daughter-in-laws. अभी जो उनका जो पत्नी नयोमी, वो अपना दो बेटा और दो बहू के साथ वहां रहा। And after some time, और कुछ दिन के बाद, again unfortunately, कुछ दुर्भाग्यवशत, both the sons died. और दोनों बेटा भी मर गए। This is not a pleasant situation. ये बहुत सुखदायक विषय नहीं है। Husband dying is not very pleasant. स्वामी जो मर जाता है वो सुख नहीं मिलता। Okay, sons are at least consolation. शायद ठीक है, बेटा है तो बेटा कुछ दुख ले लेगा। And both the sons die. जब दोनों बेटा मर गए, And now the family is left with three women folk. अभी इस परिवार में 3 महिला है। The mother is very sick now, अभी उसका माँ बहुत दुखी है, full of grief. और उसका जीवन में बहुत गंभीर दुख ही आया है। Brother and sister, प्रिय भाई और बहनों, this is a great lesson that we learn. हम लोग एक बड़ा शिक्षा इससे मिलेगा। When God has chosen us, जब ईश्वर ने हम लोग को चुना है, when God has called us, जब ईश्वर ने हमको बुलाया है, it's better for us to abide with God.
ये अच्छा होता है कि हम लोग उसके साथ लगा रहे। It's better to choose God. ये अच्छा होता है कि हम लोग ईश्वर के पास जाए, It's better to be with God. हम लोग ईश्वर के साथ रहे। But when we leave God and come away जब हम लोग ईश्वर को छोड़ के चला आते हैं, and backslide, हम लोग पीछे आ जाते हैं it will never turn out to be our good. और हम लोग का जीवन के लिए वो कोई अच्छा चीज नहीं देखेंगे। Now situation is very bad today. अभी इस समय बहुत खराब घटना घट रहा है उन लोग All परिवार the में। male folk gone. इस परिवार में सब पुरुष लोग मर गए। Naomi is the joy. और नयोमी का मतलब आनंद है, Naomi means blessed. और नयोमी का अर्थ आशीष है। Name is very good. उसका नाम बहुत अच्छा है। When she thinks of her own name, जब वो अपने बारे में सोचती है, my name is blessed. मेरा नाम आशीष है। What blessing I have when I lost my husband. जब मैं मेरा पति को खो चुका हूँ, मेरा जीवन में क्या आशीष है। What blessing is that my 2 sons are gone. अब मेरा पास क्या आशीष है जब मेरा 2 बेटा चला गए And these हैं। 2 girls are not Jewish girls. और ये दोनों जो मेरा मैं बहू है, उन दोनों यहूदी नहीं How है। can I go back to my country? मैं कैसे मेरा देश को लौट जाऊं? Who will accept these 2 girls? कौन ये दोनों बहू को वहाँ ग्रहण करेगा? When I go to my country, there is famine there. जब मेरा देश को मैं लौट जाऊं, वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, Everything is gone. सब कुछ उसका जीवन में चला गया। No hope at all. उसका जीवन में कोई आशा नहीं No है, hope of returning. उसका कोई आशा नहीं है लौटने के लिए। No husband. स्वामी नहीं है, Both the sons died. दोनों बेटा मर गए, Both girls are Moabitish girls. और दोनों बहू भी उन लोग दूसरा जाति का है। Name is blessed name, but the situation is very bad. खुद का नाम आशीष भरा हुआ है, परंतु उसका कोई आशीष नहीं दिखाई देता। All grief and grief and grief and grief only. और गंभीर उसका दुख में जीवन जा रहा है। Situation is very bad. काल बहुत खराब है उसके लिए। Is your life like that? क्या आपका जीवन में ऐसा है क्या? I've seen some people saying. मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे बताते हैं, Some people come and say, Pastor, pray for us. और बोलते हैं कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। Sometimes I pray for them. और मैं बहुत समय उन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, Things are not changing. और मैं देखता हूँ कोई परिवर्तन नहीं आता। अरे, it's a fact. अरे ये संपूर्ण सच्चाई घटना है। Why so? क्यों ऐसे होता है? Is there a mistake in God? क्या ये ईश्वर का एक भूल है? God can never do any mistake. ईश्वर कभी भूल नहीं करता। He is God Almighty. वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, He knows everything. वो सब कुछ जानता है। Mistake is on our part. भूल हम लोग के पास है। When we come out of God, जब हम लोग ईश्वर से दूर आ जाते when we हैं slip away from His presence, और हम लोग उसी का उपस्थिति से चला आते हैं, we begin to be in want. और उसी समय हम लोग का जीवन में बहुत सारी घटी दिखाई देता। This family should not have gone to Moab. इस परिवार ने मोआब को नहीं जाना चाहिए। Anyway, जो भी हो, one fine day, एक हम लोग यहाँ देखे, Naomi took some guts और नओमी ने कुछ दृढ़ता लिया जीवन में, and said, all right, let me go back to Jerusalem, Bethlehem, Judah. और उससे निर्णय लेके बोला कि ठीक है, मुझे अभी लौट जाने दीजिए मैं बेथलेम को, Let me go back. मैं अभी जाना दीजिए बेथलेम को। So how can I go now? अभी मैं कैसे जाऊं? People will laugh at me. लोग मुझे देख के हंसेंगे, My neighbors will say, where is Elimelech? और मेरा पड़ोसी पूछेगा एलीमेलेक कहाँ है? Where is Mahlon and Chilion? मेरा 2 बेटा मतलन और किलियन कहाँ है? My neighbors will ask me, और मेरा पड़ोसी मुझे पूछेंगे, where is your husband Elimelech? तुम्हारा पति एलीमेलेक कहाँ है? They will ask me, where is Mahlon and Chilion, your sons? और दोनों बेटा मक्लोन और किलियन कहाँ है? And I say, they died. और मैं बताऊंगा उन लोग मर गए हैं। What will they think of me? उन लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? Why did you go to Moab? उन लोग पूछेंगे तुम क्यों मोआब गया था? You should have stayed here. तुमको यहाँ रहना चाहिए था। Don't you think that we will have girls for your sons? क्या तुम नहीं सोचते थे कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोनों बेटे के लिए हम लोग यहाँ लड़की ढूंढते? Can't we find girls for your sons here? क्या हम लोग तुम्हारा दोनों बेटे के लिए यहाँ लड़की नहीं मिलता? This is all because you went to Moab. These things happened. ये सब हुआ क्योंकि तुम मोआब चला गया, इसलिए जीवन में ऐसे घटा। How can I answer them? मैं कैसे उन लोग को उत्तर दूंगा? Somehow she got guts and then wanted to come back, return back. जो भी हो, अपना जीवन में वो निर्णय लिया और लौट के आने के लिए ठीक निर्णय लेके आ गया। But in her heart she thought something else. परंतु उसका हृदय में कुछ दूसरा सोच रहा है। If I go to Bethlehem जब मैं बेथलेम को चला जाऊंगा with these two daughter-in-laws, और बेथलेम को ये दोनों बहू को लेके जाऊंगा, they will question me. उन लोग मुझे प्रश्न पूछेंगे। First of all, they will feel very bad of losing the husband and 2 sons. They will scold me.
और उन लोग पहले बहुत बुरा सोचेंगे और देखेंगे कि मेरे पास मेरा पति और दोनों बेटा मर They गए will हैं। find fault with me. और उन लोग देखेंगे मेरे पास कुछ भूल है। The second fault is और वो दूसरा भूल देखेंगे you brought two girls from the heathen country. और देखेंगे कि दोनों बहू तुम जो लाया वो दूसरा जाति का है How dare you do that? और तुम ऐसे करने का कैसे सोचा। So they will not accept them. और उन लोग को ग्रहण भी नहीं करेंगे। So thinking like this, और इस तरह का सोच के she felt in her heart to ask these two girls to get away. और उन लोग वो दोनों बहू को बुलाया और बोला कि तुम लोग चला जाओ। And she told the Ruth that one name is Ruth, another is Orpha, और दोनों बहू को बुलाया, उनका एक का नाम ऑर्फा और दूसरा का नाम रूथ था daughter-in-laws. और उन लोग का बहू था। They said, "Do you go away? तुम दोनों बहू आओ यहाँ चला जाओ, Go away. तुम लोग यहाँ से चला जाओ। I am going to my country. मैं जा रहा हूँ मेरा देश को, You be in your country. तुम लोग तुम्हारा देश को जाओ। And you will find some other boys. और तुम लोग जाने के बाद तुम लोग को कुछ लड़का You मिलेगा can marry somebody. और तुम लोग किसी को शादी कर सकते हो But वहाँ, don't come to my place." परंतु मेरा देश को मत आओ। What a mother is this? किस तरह का वो माँ है, She lost everything. वो सब कुछ खो दिया। Brother and sister, प्रिय भाई और बहनों, your family name is a good name. आपका परिवार का नाम बहुत अच्छा है, Your reputation is very good. आपका लोकप्रियता बहुत अच्छा है, But you lost everything in life. परंतु आप जीवन में सब कुछ खो चुके हैं। You are saying, though I have a very good covering, आप ऐसे बता रहे हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ, मैं थोड़ा उसको बनाने रहने के लिए है, in your heart you are saying you are on the roads today. परंतु आपका हृदय ये बता रहे कि मैं रास्ता में आ गया हूँ। Who knows, maybe you wanted even to commit suicide. कौन जानता है, आप ये निर्णय ले चुके हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। You think that no one knows about your condition. आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपका जो अवस्था है कोई नहीं जानता। You never wanted to tell anyone. आप नहीं चाहते कि किसी को ये बताए। You were not interested even to have fellowship and relationship with people. आप नहीं चाहते कि किस लोग के साथ सहभागिता और उसका संपर्क में आए। You are the one. आप ऐसे हैं। The Holy Spirit is calling you. पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। He says to you now, अभी वो बता रहा है आपको, He completely changes your life और आपको पूरा जीवन का परिवर्तन करेगा। and He will give you everything that you have lost. आप जो कुछ खो चुके हैं आपका जीवन में वो फिर लौट आएगा। As you receive Jesus in your life, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे जीवन में, He is ready to turn your life upside down and make your head not to fall in shame, which once fallen in shame, but He is ready to lift your face up and walk upright in this world. वो चाहता है कि आपका जीवन में जहाँ पर पतन हुआ है, जहाँ का आपका माथा नीचे हुआ है, वो ऊपर उठाएगा और नीचे नहीं करेगा आपका जीवन में। Yes, you are the person. हाँ, आप वो व्यक्ति है, Don't doubt. आप संदेह मत कीजिए। Jesus is calling you. यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। Open your heart now. आपका हृदय खोलिए, Receive Jesus, यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। your Father, आपका पिता, eternal God. अनंत ईश्वर, He can change anything. वो सब कुछ आपके लिए परिवर्तन कर सकते हैं। Today, the hope is springing up in your heart. आज आशा आपका जीवन में नया भाव में आ रहे हैं। Don't get discouraged. आप निराशा नहीं हुई। This message is for you, ये सुसंवाद आपके लिए है, only for you. आपके लिए। Now let me come back. अभी मुझे आने दीजिए। Glory to God. ईश्वर का गौरव हो, Thank God. ईश्वर का धन्यवाद हो। Now, अभी this woman said, "Go away." वो महिला बताए कि तुम दोनों चला जाओ, But both the girls said, "No, mummy, we will come along with you." और दोनों बताए कि नहीं माँ, मैं हम लोग दोनों आपके साथ आएंगे। So they traveled, और उन लोग उसी के यात्रा किए and to some distance, both the girls came. और कुछ दूरता तक उन लोग उसके साथ आए, After some distance, one of the girls, और कुछ रास्ता तक उन लोग दोनों से एक है, one of the daughter-in-laws, उन दोनों बहू से एक बहू, by name Orpha, उसका नाम अर्फा था। she said when Naomi was constantly pressing her to leave, जब नौमी उसका सासू माँ बता रहे कि तुम चला जाओ, and this Orpha said, Orpha shed some tears and then went away. और अर्फा कुछ समय रोने लगा और वहां से चला गया। For some time she loved the mummy, और कुछ समय वो अपना सासू माँ को प्यार करता था, but not forever. परंतु उसका प्रेम और दृढ़ता के लिए दूर तक नहीं So था। she went away.
उसको छोड़ के चला गया The mummy is little happy. और उसका सासू माँ थोड़ा खुशी हुए Mom means mother-in-law. और उसका माँ का मतलब वहाँ सासू माँ थे। I achieved 50% मैं कुछ ग्रहण कर लिया, सीख लिया, because one is gone. क्योंकि एक चला गया यहाँ से। Now somehow I have to get rid of Ruth also. और वो सोच रहा था कि मुझे रूथ भी चला जाए। So she said, Ruth, you also go away. सासू माँ बता रहे कि रूथ तुम भी चला जाओ। Arey, I am telling you, I am begging you, please go away. अरे मैं तुमको निवेदन कर रहा हूँ, तुम मुझसे छोड़ के चला Because जाओ, my country will not accept you. क्योंकि मेरा देश तुमको ग्रहण नहीं करेगा। And it's a shame for me to take you into my country. मेरे लिए ये लज्जाजनक होगा कि मैं तुमको मेरा देश को लेके जाऊंगा। Go and marry as Orpha went away, you also go and marry somebody. तुम भी चला जाओ और ऑर्फा जैसे चला के दूसरों को शादी करने के लिए तुम भी मुझे छोड़ के चला जाओ। Now, this is the statement of this girl Ruth. अभी ये बात जो रूथ ने बताया हम लोग देखेंगे 16th verse. 16 पद में। And Ruth said, रूथ ने कहा, entreat me not to leave thee. रूथ बोली तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग कर और छोड़ के लौट जा, Or to return from following after thee. क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। For whither thou goest, I will go. क्यों जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। And where thou lodgest, I will lodge. जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। Thy people shall be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे And thy God my God. और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Where thou diest will I die. जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी And there will I be buried. और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। The Lord do so to me and more also if I ought but death part thee and me. यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। So she said, your God is my God. वो बताई कि तुम्हारी परमेश्वर मेरी परमेश्वर होगी, Your people are my people. तुम्हारी लोग मेरी लोग होंगी, You are my relatives. तुम मेरी संपर्क की होगी। Where you live, I will live. तुम जहाँ रहोगी मैं भी वहाँ रहूंगी। Where you die, I will die. तुम जहाँ मरोगी मैं भी वहाँ Where मरूंगी। you will be buried, I will be buried. तुमको जहाँ गढ़ा गया जाएगा मुझे भी वहाँ गढ़ा जाएगा। So, Mummy, please don't tell me to go away from here. हे माँ मुझे तो मत बताओ कि मैं तुमको छोड़ के चला जाऊं। Mummy, don't talk to me like this. मेरे माता मुझे ऐसे मत बताओ। Mummy, don't ask me to leave. मेरी माँ मुझे मत बताओ कि मैं छोड़ के तुमको चला जाऊं। I am pained when you say leave me. तुम मुझे जो बताते हो कि तुम मुझे छोड़ के चला जाओ, मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है। I love your God. मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ। I love Israel. मैं इस्राएल को भी प्रेम करता हूँ। Please don't tell me to leave. मुझे कृपया करके मुझे मत बताओ कि मैं छोड़ के चला जाऊं। It is impossible for me to leave, Mummy. ये मेरे लिए असंभव होगा कि मैं तुमको छोड़ के चला जाऊं। And she was pressing on like this. जब वो ऐसे बताती रहा The mother could not succeed. और उसका माँ इस तरह के में वो सफल नहीं हुई। The mother was convinced that this daughter-in-law is going to come to Bethlehem. और उसका माँ ये सोच लिया कि ये मेरी बहू मेरे साथ आएगी। 18th verse. 18 पद में, When she saw that she was steadfastly minded to go with her, जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने का स्थिर है, then she left speaking unto her. तब उसने उससे और कुछ ना कहा। She stopped talking like this. वो जो बोल रहा था अभी बंद कर दिया बोलना। Now Naomi and Ruth are going back to Bethlehem, Judah. अभी नओमी उसका माता और बहू उसका रूत दोनों गए बेथलीम को। So 5 people were there. जब 5 आदमी थे, But now 2 people are going back to Bethlehem. अभी 2 व्यक्ति जा रहे हैं बेथलीम को। Even if it is a loss, they turn back to Bethlehem. ये जीवन का एक बड़ा खेती होने के बाद भी उन लोग लौटना चाहा। You have to go to Bethlehem to get blessed. बेथलीम को जाने के बाद ही आशीष मिलेगा। If you want to be blessed, go to Bethlehem, Judah. जब आपको आशीष मिलना चाहिए तो आपको बेथलीम का यहूदा जाना पड़ेगा। God will change. ईश्वर ने परिवर्तन लाएगा। God will change your life. ईश्वर ने आपका जीवन को परिवर्तन But करेगा। if you want a change, जब आपको परिवर्तन होना होगा, you must come to Bethlehem, Judah. आपका बेथलीम का यहूदा को आना पड़ेगा। That is in the same way. ठीक उसी तरह If your life has to be changed, जब आप चाहते हैं कि आपका जीवन में परिवर्तन आए, Bethlehem, Judah is Jesus Christ today. बेथलीम का यहूदा आज यीशु मसीह को बुझाता है। Return back to
to Bethlehem, Judah. और बेथलेहम यहूदा को आ जाइए, Return back to the cross of Calvary, where your Creator died. आप लौट के आ जाइए क्रूस काल्वरी के ऊपर जहां यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण दिया। Bethlehem, Judah is still ready to bless the family of Naomi. यहूदा का बेथलेहम अभी प्रस्तुत है कि नयोम को आशीष देने के लिए। Jesus Christ is waiting for blessing you. यीशु मसीह ने अभी प्रस्तुत है कि आपको आशीष देने के लिए। He is waiting to change your life. वो आपको अपेक्षा कर रहे हैं कि आप आए और आशीष ले जाए। Come back to the Lord. आप लौट के ईश्वर के पास आइए, Receive the Lord. आप ईश्वर को ग्रहण कीजिए। Your Creator and your Master is waiting to change you. आपका सृष्टिकर्ता आपको अपेक्षा में है कि आपको आशीष देने के लिए। Your Creator and your God is ready to change your destiny. आपका सृष्टिकर्ता आपका ईश्वर चाहता है कि आपका जीवन का लक्ष्य परिवर्तन हो। So when she returns back, जब उन दोनों लौट के आ गए, a group of people saw Naomi coming with a girl. और एक दल था, उन लोग बताया कि नयोमी एक लड़की के साथ आई। Naomi gets pricked in her heart. और नयोमी ने अपना हृदय में दुख लगा। My name is called the blessed मेरा नाम में आशीषित है and beautiful और बहुत सुंदरता है, and joyful. आनंदित है। But today don't call me blessed. मुझे आज तुम लोग मुझे आशीष मत बुलाओ, Call me as a bitter. मुझे आज तिक्तता बताओ, Call me bitter. मुझे तिक्त बताओ। That is called Mara. और उसका अर्थ मारा है। Not Naomi. मुझे नयोमी मत बुलाओ, Call me Mara. मुझे मारा मत बुलाओ। Mara means bitter. मारा का अर्थ तिक्त है। You see what had happened? देखिए क्या उसका जीवन में घटना घटी। Even if she calls her Mara, जब उन लोग उसको मारा जब बुलाएंगे she became blessed again. और फिर भी अपना जीवन में आशीषित लाएगा। You may call yourself as a bitter person in this world. जब आप आपका जीवन को इस संसार में आप तुच्छ देखेंगे, To be condemned. आप विचार करके, Maybe your family members have rejected you. शायद आपका परिवार भी आपको तुच्छ जैसा देख रहे हैं, Your friends have rejected you. आपका दोस्त लोग भी आपको परित्याग कर रहे हैं, And your heart is rejecting you now. और आपका खुद का हृदय भी आपको छोड़ रहा है। Your manager has rejected you. आपका कार्य में भी आपका मैनेजर आपको छोड़ दे रहा है। Maybe your boss has chucked you out of the office. शायद आपका जो कर्मचारी का मेन बॉस है वो भी आपको छोड़ दे रहे हैं। Maybe your teacher has rejected you because you don't score marks. और शायद आपका शिक्षक भी आपको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप अच्छा नंबर नहीं लाते हैं। Maybe you are terminated from your services. शायद आपका नौकरी में आपको छोड़ दिया गया है। Maybe you are not getting married still. शायद आपको अभी तक शादी नहीं किए हैं। Maybe you don't have an issue still. शायद आपका अभी तक संतान भी नहीं And है। because of that, your own family members are treating you very badly. और ये सब कारण के लिए आपका परिवार आपको बहुत खराब से देख रहे You हैं। are unable to bear. आप नहीं सह सकते And you feel that you want to commit suicide and die. और बार बार आप सोच रहे हैं कि आपको आत्महत्या करना ठीक No, my होगा। friend. हे बंधु, ऐसे नहीं। You have become bitter. आपका जीवन में जो तुच्छ आया है, Through this message, ये through सुसमाचार this program, आज इसी कार्यक्रम के your द्वारा, God, whom you do not know, but He knows you. जो ईश्वर आप नहीं जानते परंतु वो आपको जानता है, His name is Jesus. उसका नाम यीशु मसीह He है। has determined to change your life. और निर्णय कर लिया कि आपका जीवन को परिवर्तन He has लाएगा। determined to change your bitterness into blessing again. आपका जीवन का जो तुच्छ है आपका जीवन को आनंद से You भर will देगा। not be a bitter person, you will be a blessing. आपको कोई तुच्छ नहीं करेगा परंतु आपका जीवन में आशीष आ जाएगा। This is time for you to receive Him. ये समय है आपको ग्रहण करने का। Show the world that you are created by God and this God is coming for your rescue. और इस संसार को दिखा दीजिए कि आपको जो ईश्वर बनाया उसका संतान है, Where- आप आशीषित भरा हुआ है। Where you have been put down, जब आप नीचे रहते थे that's where God will lift you. और आपको ईश्वर वहां ऊपर उठाएगा। Where your head has fallen in shame, जहां पर आप माथा को नीचे करके चला जाते थे there God will lift your head. और वहां पर आपको ईश्वर ऊपर You उठाएगा will walk like a man of victory. और आप चलेंगे ऐसे एक जीवन का जय लेके। God is ready to help you, friend. ईश्वर आपको प्रस्तुत करते हैं, राजी है कि सामने करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 Cheer up, my friend. आनंदित होइए मेरा But बंधु। this girl made a wonderful decision. और वो लड़की ने एक अच्छा निर्णय लिया। I love God of Israel. मैं इस्राएल का परमेश्वर को प्रेम कर रहा I हूँ know He is the only true God. और मैं जानती हूँ कि वो सच्चाई I परमेश्वर know है। He created me. मैं जानती हूँ कि मुझे वो बनाया है। Mummy, don't ask me to leave. हे मेरे माँ, तुम मुझे ऐसे मत बताओ कि छोड़ने के I लिए। love my God. मैं ईश्वर को प्रेम करता That's हूँ, why I am determined to come along with you. इसलिए मैं निर्णय लिया कि तुम्हारे साथ आऊंगा। It's
because I love my God, इसलिए कि मैं ईश्वर को प्रेम करता हूँ, because I know my God, इसलिए कि मैं उसको जाना हूँ, that's why I am coming along with you. इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी आ रही Whether हूँ। you know or not, आप जाने कि नहीं जाने, but I know मैं जानती हूँ, God of Israel is a God of blessing. और इस्राएल का परमेश्वर आशीषित भरा He परमेश्वर will है। not leave me nor forsake me. वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। Cheer up, my mommy, I am coming with you. हे मेरी माँ, तो खुश हो जाइए कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। What a confidence this girl had. और लड़की के पास कितना She दृढ़ता has था जीवन में, determined to serve God. और निर्णय लिया था कि अपना जीवन में ईश्वर का सेवा करेगा। My friend, मेरे प्रिय बंधु, so far आज तक in your life, आपका जीवन you में may not know Jesus, आप शायद यीशु मसीह को नहीं but जानते। Jesus wants to reveal himself to you today. यीशु मसीह चाहते हैं कि आपका जीवन में आपको दिखाएंगे। Humble yourself नम्र हो जाइए, and receive this Jesus. यीशु मसीह को आज ग्रहण कीजिए। Make a strong decision like Ruth made. आज आप निर्णय लीजिए कि जैसे रूत लिया है यहाँ। And you know, आप जानते हैं, in the genealogy of the Jewish genealogy, Ruth entered into the genealogy, and through Ruth came Jesus Christ. जिस तरह का वंशावली लिखा गया है यीशु मसीह का जीवन में, उसमें रूत का नाम आई है, Ruth name is in the genealogy. और यीशु मसीह का वंशावली में रूत का नाम She became रखा हुआ है। the most blessed woman. ओ हो गई उसके बाद सबसे अच्छी आशीष भरा What महिला। a privilege it is. कितना अच्छा सुजग ये In है। the same way, ठीक उसी तरह as you and I receive Jesus today, जब आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण your करेंगे, name is recorded, it is written in the book of life. और in आपका नाम स्वर्ग में जीवन पुस्तक में लिखा जाएगा। What a blessed man you are. कितना आशीषित भरा लोग आप होंगे। Do you think for no reason we preach this good news to you? क्या आप सोचते हैं बिना कारण में हम लोग क्या प्रचार कर Do रहे you हैं? think for any other purpose, for useless purposes, God has asked us to preach this good news to you? क्या सोचते हैं आप लोग बिना कारण में ईश्वर हम लोग बताया कि सुसंवाद आपको देने के लिए? Never, my friend. नो, केवल ये नहीं है, There is a blessing for you. आपके लिए आशीषित भरा हुआ That's है। why we cannot contain, we cannot cover it up, we cannot hide this news to you. इसीलिए यीशु संवाद को हम लोग छुपा नहीं रखा, कि दूर से नहीं भगा, आपके पास रखा। God has asked us to preach this to you. ईश्वर ने बताया कि आपके पास प्रचार करे। You and your household will be saved and receive heaven. We'll enter into heaven after आप- this life's journey is over. आप और आपका घर में सब लोग, और जब ये जीवन का यात्रा यहाँ खत्म हो जाएगा, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। Jesus is waiting for you. यीशु मसीह ने अपेक्षा है, As Ruth made a decision today, जैसे रूत ने यहाँ निर्णय लिया अपना जीवन में, come back to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए, Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए, You will be the most blessed person. आप हो जाएंगे सबसे आशीष भरा एक व्यक्ति। May the good Lord bless you. भला ईश्वर आपको आशीष दे। I'm praying for you now, मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, that you would open your heart to this Jesus, और आप अपने हृदय को खोलिए यीशु मसीह के लिए। that your souls be saved, आपका आत्मा बच जाएगा, that you and your family household be saved. आप और आपका परिवार उद्धार मिलेगा। As Joshua in the Bible said, as for me and my house, we will serve the Lord. जैसे कि यीशु ने बोला कि मैं और मेरा परिवार ईश्वर का सेवा करूंगा, He said, वैसे बताए, choose this day आज ये दिन को निर्णय करो, whom will you serve. किसको तुम सेवा करोगे। Decide whom will you serve. निर्णय कीजिए किसको तुम सेवा करोगे। When Ruth decided to serve God, एक रूत ने निर्णय लिया कि ईश्वर को सेवा करेगा। your God is my God, she said. वो बताई कि तुम्हारा परमेश्वर मेरा Your परमेश्वर है, people are my people, she said. तुम्हारा लोग मेरा लोग होंगे। We become part of God's family and God's kingdom. हम लोग सब लोग ईश्वर का राज्य और उसका परिवार का It's होंगे। God's desire. ये ईश्वर का इच्छा है। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, I praise thee, Lord. I thank thee for this time, Lord. पिता मैं इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for revealing your heart to the people, O God. धन्यवाद देता हूँ कि लोग का हृदय में तू बात की। I ask you, Father, that thou would continuously speak to your people. मैं प्रार्थना ये करता हूँ पिता, तो तुम्हारी लोग को बताते रहा। Give them grace to open their hearts to receive the Son of God, Jesus Christ, the Creator. अनुग्रह से भर दे कि अपना हृदय खोल के तुम्हारे लेख लौता बेटा यीशु मसीह को ग्रहण करे। Let them repent for their sins and return to you, Lord Jesus. और जो पाप उन लोग का जीवन में है उन लोग को उसमें अनुताप करके तुम्हारे पास आए। No more Mara, but, O God, blessing. उन लोग का जीवन में मारा नहीं हो परंतु आशीषित भर जाए। Bless them, dear God. प्रिय प्रभु उन लोग को आशीष से भर दे। Heal their bodies. उन लोग को शरीर को चंगाई से दे। Bless their profession. उन लोग को जो कार्य कर रहे हो आशीष से भर दे। Bless their food and water that they are eating and drinking, dear Lord. उन लोग का जो जल और आहार ले रहे हैं उन लोग के सब में आशीष से भर Keep दे। every disease away from your people.
और उन लोग का हर तरह का बीमारी से तू दूर ले जा। Let there be revival in their hearts and their families and their cities, Lord. और एक उद्दीपना उन लोग का हृदय में, उनका शहर में आ जाए। Bless them, Daddy. इन लोग को आशीष दे पिता। May your love fill each one's heart today, Lord. और तुम्हारा वो प्रेम उन लोग का हृदय में और सबका जीवन में Let दिखा there दे। be a dramatic change in their life, dear Lord. उन लोग का जीवन में एक अचंभित, एक आशीषित भर जाए। Thank you for listening to my prayer. पिता धन्यवाद देता हूँ तुम प्रार्थना सुनो। Thank you for blessing my people. धन्यवाद देता हूँ तुम मेरे लोग को आशीषित से भर In the दिया। name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. नाज़रेती यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Amen. आमेन। Amen. आमेन। God bless you. ईश्वर आशीष दे। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा।